आइए प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th में। आज हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज हम बनाते हैं, पहले लिखिए ऐसे ए बी सी। एक त्रिभुज और बनाते हैं, ऐसे बना दिए ऐसे पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब इसमें ज्ञात हम लिखेंगे, ज्ञात हम लिखा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी और या ऐसा लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा लिखें। अब इसमें करना क्या हमको, दो समरूप त्रिभुज बताए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध करना। हम लिखें सिद्ध करना है, सिद्ध करना हम लिखें। एक तो ज्ञात में लिखा कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। फिर हम लिखेंगे एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल हुआ, एरिया त्रिभुज एबीसी, ऐसा लिखेंगे बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ये सांकेतिक रूप है त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखने का। एरिया त्रिभुज एबीसी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए संगत भुजा जैसे AB की संगत भुजा इसमें हो जाएगी PQ कैसे हुए देख लें। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR क्रम से लिया जाता है। AB फिर इसका भी शुरुआत कर दोनों से मिलाएंगे PQ, फिर BC अगला है। भाई संगत भुजा एक ही थोड़ी है, संगत भुजाओं का इसमें 3 जोड़ा बनता है। तो AB ऐसे हो जाएगा BC बटा QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC बटा PR का ऐसा होता है कि AC बटा PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे इसमें करेंगे रचना। भाई त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमको देखना पड़ेगा, आधार तो हमारे पास है, एक ऊंचाई बना ले। तो शीर्ष से एक लंब खींच लेते हैं ऐसे AM और यहां से AM कर दिया। चलिए जैसे यहां पर ये समकोण बन गया, यहां समकोण बन गया, ऐसे लंब खींच लेंगे। ऐसे बोलेंगे AM लंब BC AM लंब QR खींचा, ऐसे खींच दिया। अब हम लोग ये करेंगे कि इन त्रिभुजों में देखते हैं कि क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए दोनों त्रिभुजों का और उसका अनुपात में रखा जाए। तो यहां लिखते हैं प्रमाण। देखिए लिखते हैं प्रमाण, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपने लिखा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें देखते हैं कि 1/2 है आपका, आधार देखेंगे BC हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। AM मान लीजिए भाई त्रिभुज ABC क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग लिखें इसी प्रकार, ऐसा लिखें इसी प्रकार लिख दें। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइड में एरिया त्रिभुज ABC, ऐसा ऐसे इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं एरिया त्रिभुज PQR। भाई PQR का क्षेत्रफल क्या लिख देते हैं, 1/2
गुणे हो जाएगा क्यू आर, फिर गुणे हो जाएगा पी एन हो गया। जैसे यहाँ एम ऊंचाई थी तो ऐसे यहाँ पी एन ऊंचाई हो गई। अब इसको आपने देखा दोनों को मिल गया। अब हम इन त्रिभुजों को अनुपात के रूप में लिखें। भाई इसका बटा इतना कर दें। अब ऐसा लिखें, अब एरिया त्रिभुज एबीसी, ऐसा लिखें कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटा लिखते हैं एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ब्रैकेट है तो कोष्टक नाम किया गया है। अब इक्वल टू लाइन खींचेंगे, बटे के ऊपर वहां से लिखेंगे 1/2 BC इंटू AM, ऐसा लिखा। फिर 1/2 QR इंटू PM, ऐसा लिखा। अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इसको आपने क्या किया, थोड़ा और सरल कर लेते हैं, और सरल करके लिखते हैं ऐसा, लिखते हैं यहाँ देखें, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब इसको लिखते हैं कि हम, जिसका अर्थ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर, एक ब्रैकेट में रख देते हैं, इनटू उधर लिख देते हैं एम बटा पी एन, दूसरे ब्रैकेट। इसको समीकरण 1 मान लिया जाता है, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। हमारा एक समीकरण आ गया। हमको देखो जो सिद्ध करना था वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया, हमको राइट हैंड साइड को मिलाना है। राइट हैंड साइड में भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर है। तो देखें इसमें कैसे क्या हटाया जा सकता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर भुजा ही आ रही, दोनों कोष्टक में अगर भुजाओं का अनुपात आ जाए और एक ही भुजा का अनुपात बनता रहे तो संगत भुजाओं को तो स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में हम इस ए बी एन में और पी क्यू एन में समरूपता दिखाना चाहते हैं। ऐसे लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों भाई, दोनों कोण बराबर है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है भाई। आपको समरूपता चौकी मतलब बताया गया, आपको ज्ञात है, इसे मालूम है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, इस नाते कोण बराबर रहे होंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं, सामान्य बात है, बात जानते हैं आप। और लिख दें कोण m इक्वल टू कोण n। एक ऐसे समकोण रचना में आपने लंब खींचा है तो समकोण हुए, इसलिए क्या हो गया, एक त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। नियम कौन सा लगा, एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता आपने ऊपर में पढ़ा था, एंगल एंगल समरूपता से जो आपका एंगल 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 समरूपता है उसी का ऊपर में एंगल एंगल समरूपता। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो उसमें क्या होता है, संगत कोण तो समान होते ही हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए यहां लिखेंगे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती। अब संगत भुजाएं समानुपाती हुई तो कौन भुजा समानुपात में रखें। अब भाई जिसको हमें जरूरत हो, हम देख लें am बटा pn हम हटाना चाहते हैं, am बटा pn के बदले पे कौन सी भुजा आ सकती है। तो हमारे देखें ab लिखा गया है, क्या लिखा गया ab। चलो हम लोग बनाते हैं, इसके आगे बना देते हैं, हाँ इसलिए लिख सकते हैं ab, जैसे ab बटा लिख सकते हैं pq इक्वल टू, देखो इसमें ab मिल जाएगा तो अगर ab हमने लिख दिया ऊपर तो उसकी संगत भुजा अगले त्रिभुज में खोजनी पड़ेगी। AB है तो इसका संगत भुजा PQ होगा। और कौन भुजा है, अरे भाई और BM भी है, लेकिन BM को हमको जरूरत नहीं, इतना तो BM नहीं लिखना है, हमको जरूरत है यहाँ पे AM/PN आया है तो हम AM लिख दिए फर्स्ट और लास्ट AM। अगर AM लिख दिया तो इधर क्या बनेगा, AM लिखा, इधर से PN लिखना पड़ेगा हमको।
पी एन, ये समीकरण 2 कर दीजिएगा। अब 2 समीकरण बन गया, एक समीकरण यहाँ बना, दूसरा समीकरण यहाँ बना। इससे हमको जानकारी ये मिली कि यहाँ am बटा पी एन हटाएंगे तो उसके बदले ए बी बटा पी क्यू लिख देंगे, पहले से थोड़ा जानते रहे। इसी समीकरण में अभी रखेंगे am बटा पी एन हटा के हम ए बी बटा पी क्यू लिखेंगे, लेकिन अभी बी सी बटा क्यू आर को भी हटाने के बारे में थोड़ा विचार कर रहे हैं। देखते हैं आगे। आगे देखिए, हम लोग शुरुआत में जो त्रिभुज हमको मिला था, चूंकि देखें ऐसे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कैसे ज्ञात है, भाई त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ज्ञात है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इनकी संगत भुजाएं इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं कैसे हुई, समानुपाती। अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उसको हम रखें, जैसे यहां देखिए अब कौन भुजा रखा जाए, अब जैसे यहां देखो ए बी इसमें है, ए बी लिखा बटा लिखना पड़ेगा क्या, पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। फिर दूसरी भुजा देखो बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। फिर तीसरी भुजा ए सी बटा पी आर, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए कि बी सी बटा क्यू आर अगर हम हटाएं, बी सी बटा क्यू आर अगर आप हटाते हैं तो ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर ए सी बाई पी आर लिखा जा सकता है। और देखें कि एम जो आया है, यहाँ देखिए आपका ये मिला था, दूसरा समीकरण आपका बना हुआ है, ए बी बाई पी क्यू एम बटा पी एन के बराबर है। अब हम लिख देंगे, अब समीकरण 1, 2, 3 से तीनों समीकरण मिलाया जाए, दूसरे तीसरे का मान 1 में रखा जाए, कहां, लेफ्ट वाला वैसे उतारना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बी सी बटा क्यू आर हटा करके देखो बी सी बटा क्यू आर हटाएंगे ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एरिया ए आर लिखते हैं साइड में, त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर हटा रहे हैं, उसके बदले से समीकरण 3 से ए बी बटा पी क्यू लिख रहे हैं। ए एम बाई देखो, ए एम बाई पी एन को घटा करके क्या लिख रहे हैं, ए बी बटा, देखिए ए बी बटा पी क्यू और ए बी बटा पी क्यू दोनों जगह आ गया। यहाँ देखो ए एम बटा पी एन हटाया तो ए बी बटा पी क्यू लिखा। अब देखिए दोनों सेम है एग्जाम, जिसका आपको क्या हो गया, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर हो गया इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। ये संबंध आपको लाना था, अभी इसका विस्तार थोड़ा हम और कर दें बस। देखें ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर आ गया। क्या बता रहा है संबंध, त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का बटा माने अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, बराबर है। देखिए अब चूंकि संगत भुजा कोई एक ही भुजा का जोड़ा तो था नहीं, और भी भुजाएं थी। समीकरण 3 से यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू हटा कर हम बी सी बटे क्यू आर भी ला सकते हैं, और ए बी बटा पी क्यू हटा करके हम ए सी बटा पी आर भी ला सकते हैं। इसी थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, इसका थोड़ा विस्तार कर दे रहे हैं। देखें आगे इसका हम जो है विस्तार कर दे रहे हैं, ऐसा यहाँ लिख दे रहे हैं, जिसका फिर हो गया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा हुआ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर का
होल स्क्वायर ए बी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर ए बी हो गया। यहाँ भी बना हुआ था, मान लीजिए आप ये संबंध देखें, ये संबंध आपको मिल गया, ध्यान लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरह से आपने जो प्रमेय आपको मिला था उसका आपने प्रमाण या जो सत्यापन उसका आपने किया। इस तरह से आप हर एक साधारण प्रतिज्ञा को बराबर अभ्यास करें और उसको अच्छे से सीखें। एक ऊंचा लक्ष्य बनाकर लगातार सतत प्रयास करें, इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।